नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। देश में कोरोना के 75 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 75,50,273 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 66,63,608 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 7,72,055 सक्रिय मामले हैं। देश में कोरोना से अब तक कुल 1,14,610 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 55,722 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 579 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। झारखंड में नए संक्रमितों के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 96,352 हो गई है। वहीं एक्टिव केस 6,502 पर आ गया। पिछले 24 घंटे में 385 नए संक्रमित मिले हैं। रविवार को राज्य भर में 7 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इनमें रांची के 3, पलामू के 1, कोडरमा के 1, धनबाद के 1 व देवघर में भी 1 शामिल है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की गंभीर हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आग्रह पर विशेषज्ञ डॉक्टरों का दल रविवार रात चेन्नई से रांची पहुंचा। चार्टर्ड प्लेन से रात 11 बजे रांची पहुंचे 3 सदस्यीय दल में डॉक्टर अपन जिंदल, डॉक्टर मुरली कृष्ण और डॉक्टर जुनैद अमीन शामिल है। एयरपोर्ट से डॉक्टरों का दल सीधे मेडिका अस्पताल पहुंचा, जहां शिक्षा मंत्री भर्ती हैं। यहां रिम्स के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य और मेडिका के डॉक्टर विजय मिश्रा मौजूद थे। टीम ने तत्काल मंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी ली और जांच रिपोर्ट व दी जा रही दवाइयों का रिव्यू कराया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद झामुमो कोटे से डॉक्टर सरफराज अहमद कैबिनेट मंत्री बनेंगे। झामुमो समेत सरकार के शीर्ष स्तर पर इसकी सहमति है। हालांकि हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार झारखंड उपचुनाव के बाद होगा। उस समय और कौन कौन मंत्री बनेंगे, मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल होगा, अभी तय नहीं है। हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद 2 मंत्री पद खाली है। बागमारा के कतरास थाना अंतर्गत गोहीबांध भंडारीडीह मार्ग में पुलिस ने एक बाइक की डिक्की से लगभग 2 किलो गांजा बरामद किया है। इस दौरान गांजा तस्कर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा। गांजा तस्कर का बाइक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी रास बिहारी लाल ने बताया कि कई दिनों से इस इलाके में गांजा की तस्करी की जा रही थी। इसी सूचना मिलने पर एक टीम गठित की गई और कार्रवाई में आज सफलता मिली है। फिलहाल पुलिस जब्त बाइक के आधार पर तस्कर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र के नेहरू रोड स्थित रॉयल हार्डकोप के समीप सरकारी जमीन को कब्जा कर अवैध निर्माण का काम करने का मामला सामने आया है। डब्ल्यू बावरी उस स्थान और पर बड़ा सा स्टेट बनाकर उसके अंदर भवन निर्माण करवा रहे हैं। इस संबंध में चिरकुंडा नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष संतू चटर्जी ने चिरकुंडा नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी अमन मंसूरी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध निर्माण काम निरसा सीओ की मिलीभगत से हो रही है। निरसा सीओ को इसकी सूचना दी गई है। उन्होंने जांच करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई है। इस मामले में कार्यपालक पदाधिकारी अमन मंसूरी ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है। इधर इस मामले में डब्ल्यू बावरी ने कहा कि यह जमीन उनके पूर्वजों की है, जिसकी एनओसी प्राप्त है। जमीन की राशि कटी हुई है। करके किया है या मोहल्ला से सब लेके किया है बना के। तो आप सीओ साहब को बोले ताकि हमको पता नहीं जो डब्ल्यू का अध्यक्ष कर रहा है ना कौन कर रहा है, लेकिन सरकारी जमीन का इन्वेस्टमेंट हो रहा। तिरपल का आड़ में ई कंस्ट्रक्शन हो रहा। सीओ साहब को कल हम बोले हैं तो उनका संज्ञान में गया है। उन्होंने बोला कि हम आदमी भेज के देखेंगे। ये ज़मीन जो है इसका एनओसी प्राप्त हम लोग को है और मेरा जो ज़मीन है, मेरा रसीद कटा हुआ ज़मीन है, बावरी का ज़मीन है। हम चाहते हैं कि सरकार से कि आप सीओ से भी यही चाहते हैं कि इस ज़मीन का नापी करवा ले। जो अतिक्रमण किया वो सब कुछ हम तो जो ये कर रहे हैं, अपना जो काम कर रहे हैं वो भी बंद कर दे रहे हैं, लेकिन पहले नापी करवा लीजिए। आज से जो काम कर रहे थे, एक ऑफिस बन रही थी हमारी, शौचालय बन रही थी, वो हम काम बंद करवा दे रहे हैं। लेकिन ये ज़मीन का पेपर हम दे देते हैं। अभी कर्मचारी मेरे पास आए और कर्मचारी को पेपर दे देते हैं। पेपर वेरिफिकेशन कर लीजिए और नापी करवा लीजिए। नापी करवा के जो झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के धनबाद जिला इकाई ने सोमवार को शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लेकर हो रही उपायुक्त की बैठक का विरोध किया है।
इसके लिए एसोसिएशन ने धनबाद रणधीर वर्मा चौक से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल विरोध मार्च निकाला। इस मामले में उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरटी के बिंदु पर विचार कर आज की बैठक को स्थगित करने की मांग की गई है। साथ ही प्रारंभिक समिति को भंग कर स्थगित करने की मांग की गई। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई धनबाद जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में आज आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता देने हेतु उपायुक्त के सभागार में जो बैठक बुलाई गई है, उसका झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी काला बिल्ला लगाकर हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आरटी 2019 संशोधित शिक्षा का अधिकार अधिनियम झारखंड राज्य में जब लागू किया गया था, तब इसके खिलाफ झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में जाकर रिट याचिका दायर किया था। बीसीसीएल के क्षेत्रीय अस्पताल लोयाबाद में पदस्थापित एक मजदूर भरत कुमार ने एरिया प्रबंधक की मनमानी से तंग आकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। इसके लिए मजदूर ने बीसीसीएल के सीएमडी को पत्र देकर व्यवस्था में सुधार की मांग की है, नहीं तो वह आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं। मजदूर ने बताया कि वह बीसीसीएल के कर्मी होने के बावजूद उन्हें एसएलपी, इंक्रीमेंट, एचटीसी, क्वार्टर जैसे बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई है। भ्रष्टाचार का आवाज़ उठाते हैं। हम सच्चाई पर काम करते हैं। आजकल काम करने वाला को कोई इच्छा नहीं है। बार बार हमको न्यायालय जाना पड़ता है। हाई कोर्ट से कितनी दुख की बात है कि एक मजदूर को हाई कोर्ट से क्वार्टर लेना पड़ता है कंपनी को। हमको ज्वाइनिंग में भी विलम्ब की, जिसके चलते अभी न्यायालय में यहाँ लेबर कोर्ट में ट्रिब्यूनल 2 में मतलब मेरा एक चल रहा है, लंबित है केस। और मेरा जितनी भी समस्या है सबको ये लोग लटका के रखते। किसकी लापरवाही है ये लापरवाही तो स्थानीय प्रबंधन का है, मतलब जो पीओ है, लेकिन सिस्टम तो हमारे मतलब सीएमडी और डीपी से महोदय आत्मदाह करेंगे हजूर। अगर नहीं हमको दिया गया तो मजबूरन बस मतलब आत्मदाह करने के पर। सिमडेगा जिले में एक बार फिर अंधविश्वास व अव्यवस्था ने सर्पदंश से पीड़ित 3 मासूमों की जान ले ली। यह मामला ठेठेन टांगर के ताराबोगा पंचायत के कंदाबेड़ा गौरी डूबा गांव की है, जहां बीती रात सर्पदंश से 3 मासूम बच्चे की मौत हो गई। इनमें गौरी डूबा की एडलिन का 8 वर्ष, कंदाबेड़ा की अंकिता लकड़ा और हर्षिता लकड़ा शामिल है। पलामू जिला अंतर्गत सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया मोड़ के समीप आज कंटेनर और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में कंटेनर में रखे करीब 1 दर्जन भैंस की मौत हो गई। इसके अलावा एक युवक की भी मौत हो गई है। 1.5 दर्जन से करीब जिंदा भैंसों को जेसीबी के माध्यम से कंटेनर से बाहर निकाला गया। कंटेनर में एक युवक का शव भी मिला है। घटना की सूचना मिलते ही सतबरवा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गुमला के रायडी थाना क्षेत्र के खुरसुता गांव में रविवार की देर रात 2 युवकों की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। सोमवार की सुबह दोनों का शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। परिजनों के अनुसार दोनों ही युवक दोस्त थे और रविवार की सुबह हॉकी खेलने कंचौड़ा गांव गए थे। शाम में अपने गांव वापस आने के दौरान इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। The House of Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows, equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire-resistant, weatherproof, maintenance-free, and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 1800-4199-200. So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows. ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 953440091।
Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जामताड़ा के NH 419 मुख्य सड़क पर मिजाम के नजदीक मोदमा रेल फाटक के पास शहरडाल में सोमवार सुबह ट्रक ने संदीप दास नाम के युवक को रौंद दिया। मौके पर युवक की मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक छोड़कर चालक फरार हो गया। इससे नाराज ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया है। करीब 3 घंटे तक रोड जाम रहा। पुलिस द्वारा समझाने और मुआवजा दिलवाने के आश्वासन के बाद रोड जाम समाप्त हो गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वे ऐसे अंदाज भला क्यों ना दिखाएं। कभी साइकिल चलाते तो कभी मिठाई बनाते, कभी ईंट जोड़ते तो कभी बांसुरी या शंख बजाते दिखाई देते हैं। तेज प्रताप इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र में खेत में ट्रैक्टर चलाते तथा सत्तू खाते देखे गए। चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव एक खेत में ट्रैक्टर चलाने लगे, फिर एक किसान के घर जा पहुंचे और वहां जाकर सत्तू भी खाया। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। ऐसे में सभी दलों ने जोर शोर से अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। प्रचार के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आज भाजपा, राजद और जदयू सहित अन्य दलों की ताबड़तोड़ रैलियां निकली। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्र दाखिल करने वाले 1717 प्रत्याशियों में 203 की नामांकन पत्र रद्द हो गए। समस्तीपुर के दल सिंह सराय शहर के भगवानपुर चकशेखू के सहाय ठाकुरवारी निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक योगेंद्र शाह के घर में घुसे बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने शिक्षक का गला रेत दिया। घटना रविवार की देर रात की बताई जा रही है। जख्मी शिक्षक को इलाज के लिए स्थानीय पुलिस के सहयोग से परिजनों ने अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेगूसराय रेफर कर दिया, जहां एक निजी अस्पताल में शिक्षक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। 23 अक्टूबर को गांधी मैदान में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की तैयारियां शुरू हो गई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर गांधी मैदान का मंच तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उक्त तारीख को सुबह 10 बजे से यहां कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री का संबोधन दोपहर 12 बजे से होगा। यह जनसभा पूरी तरह से हाईटेक होगी।
गया के अलावा 7 अन्य विधानसभा क्षेत्र यानी कुल 17 विधानसभा क्षेत्रों में पीएम और सीएम को लोग सुनेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर कुल 85 एलईडी सभा स्थल तैयार की जाएगी। पश्चिम बंगाल के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक ने आज आसनसोल में सिख प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जहां सिख समुदाय के लोगों ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। बता दें कि कोलकाता पुलिस के द्वारा सिख सुरक्षा कर्मी बलविंदर सिंह की पगड़ी खोलना और बाल पकड़कर अपमान करने के बाद से पूरे देश में सिख समाज के लोगों में आक्रोश है। लोग दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर सिखों ने मलय घटक को भी मांग पत्र सौंपा। मंत्री ने इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। के पास में उनका हम लोगों को जो है श्री सरदार बलविंदर सिंह के विषय में जो उनको मिल करके भी जो है हम लोगों को काफ़ी सहयोग आश्वासन भी मिला था कि जो है हम उनके विषय में ममता दीदी से जो है बात करके उनकी रिहाई के लिए बिना शर्त जो है हम अपनी कोशिश करेंगे। तो उस विषय में उनका काफ़ी सहयोग हमें मिला है। पश्चिम बंगाल की जितनी सिख संगत एवं प्रबंधक कमेटियां हैं, यहाँ पर पहुँच करके उनको एक टोकन एप्रिसिएशन लेटर कि उनमें उनका जो है पॉजिटिव जो है सहयोग रहा और उनके पॉजिटिव सहयोग के ही चलते बलविंदर सिंह की आज जो है रिहाई भी जो है हो रही है। एवं जो है पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट ने उन्हें बिना शर्त जो है रिहा करने का जो सुझाव जो है सोचा है, उस विषय में सभी प्रबंधक कमेटियां एवं की पश्चिम बंगाल की सिख संगत सभी जो है उनको जो है धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए पहुंची थी। विगत 8 अक्टोबरे जे एक আনপ্রেসিডেন্টেড মানে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল সর্দার বলবিন্দর সিংয়ের সাথে। সেই ঘটনার যে কোনো কারণ হতে পারে, কিন্তু ওই ঘটনাটাকে পজিটিভ অ্যাটিটিউড নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের সহযোগিতা জানিয়েছিলেন এবং ওই পজিটিভ জেস্চার নিয়ে উনি যে কোনো। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।